हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक और नया पजल्स करने वाले हैं। जो हमारा सीरीज़ जो चल रहा है आरआरबी पीओ क्लर्क 2020 प्री का। तो ये पजल नंबर 12 है। हम लोग 100 पजल तक जाएंगे और इतने पजल प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग आसानी से किसी भी बैंक एग्ज़ाम के प्री लेवल के पजल को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा स्पीड भी बढ़ जाएगा और हम लोग सीख लेंगे कि पजल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए, आज का आसान सा पजल एक है, तो इसको शुरू करते हैं। देखिए, 7 पर्सन दिया हुआ है। पी क्यू आर एस टी यू एंड वी हैव डिफरेंट एजेस। तो डिफरेंट एज है। द नंबर ऑफ पर्सन ओल्डर देन क्यू इज सेम। देखिए, अब आगे का इंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। ठीक है, तो 7 पर्सन है। ठीक है, तो हम इसको 7 पर्सन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 7 पर्सन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो 7 पर्सन है, तो 7 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जो मेरा बैठेगा ये ओल्डर बैठेगा और ऐसे जो बैठेगा वो मेरा यंगर बैठेगा। ठीक है, जो उम्र में सबसे छोटा होगा वो इधर बैठेगा और उम्र में जो सबसे बड़ा होगा वो ऐसे बैठेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बैठा लिया। आप ऊपर और नीचे करके भी बैठा सकते हैं। तो चलिए इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन ओल्डर देन क्यू इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन यंगर टू यू मीन्स इसका क्या मतलब हो गया कि क्यू से जितना ओल्डर होगा वो इक्वल होगा यू से जितना कोई यंगर होगा। तो यंगर का साइन मैं ऐसे लगाता हूँ और ओल्डर का साइन ऐसे, तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यू से ओल्डर और ओ क्यू से ओल्डर और यू से यंगर क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन यंगर और टू यू से जितना यंगर है क्यू से ओल्डर के इक्वल है। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन ओल्डर दैन टी इज सेम एज दैट यंगर टू टी मीन्स टी का ही बात कर रहा है। टी से ओल्डर और टी से यंगर क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि टी बीच में होगा। इस कंडीशन से समझ में आ रहा है कि टी क्या होगा, बीच में होगा, यानी ये डेफिनेट कंडीशन है। इसलिए टी को हम यह बीच में रखेंगे। टी से यंगर जितना होगा उतना ही क्या होगा, ओल्डर, यानी 3 यंगर 3 ओल्डर। तो ये डायरेक्ट कंडीशन था, इसको हम लोग समझ के इसको बीच में लिख दिया। ठीक है, यू इज़ यंगर टू टी बट नॉट द यंगेस्ट। अब यू क्या है, यंगर है बट यंगेस्ट नहीं है। तो अगर हम एक पॉसिबल डायग्राम के तौर पे देखेंगे तो यू क्या है, यंगेस्ट नहीं हो सकता। बट यू क्या है, यंगेस्ट नहीं है, सॉरी ओल्डेस्ट में मैंने लिख दिया ना। हाँ, यू क्या है, यू इज़ यंगर टू टी। यू जो है यंगर है, यानी इधर बैठेगा, लेकिन क्या है, यंगेस्ट नहीं है। तो यू यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ तो हो नहीं सकता ना यू, इसलिए वहाँ हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो एक केस हो सकता है यू यहाँ बैठ जाए, एक यू यहाँ हो सकता है यहाँ बैठ जाए। तो हम दो कंडीशन के तौर पे इसको मैंने लिख लिया है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। वी इज़ ओल्डर दैन टी बट नॉट द ओल्डेस्ट। वी क्या है, ओल्डर है टी से बट ओल्डेस्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक यू से रिलेटेड कंडीशन था। वी क्या है, ओल्डर देन टी है बट ओल्डेस्ट नहीं है। ठीक है, तो वी क्या होगा ना, वी देखिए इधर कहीं होगा बट वी यहाँ नहीं होगा। ठीक है, ओल्डेस्ट तो नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं अभी। और यू से रिलेटेड एक जो मेरा दिया हुआ था, देखिए यू से यंगर जितना है तो क्यू से ओल्डर उतने लोग होंगे। ठीक है, तो यू के हमको देखना है कि इधर लेफ्ट साइड में मेरा कितना होना है, राइट साइड में। ठीक है, तो देखिए यू से यहाँ 2 है तो क्यू से इधर 2 होना चाहिए पहला कंडीशन के अकॉर्डिंग। उसी तरह यू के इधर 1 है तो यहाँ भी क्यू के इधर 1 होना चाहिए। तो इस तरह से इसको भी हम अरेंज कर दिए। ठीक है, देखिए यू के इधर 2 है तो यहाँ होगा क्यू, और यू के इधर 1 है तो यहाँ भी क्यू के इधर 1 होगा, इसको बैठा दिया। अब जो कंडीशन था वो वी से रिलेटेड था। वी ओल्डर टी है बट ओल्डेस्ट नहीं है, यानी कि वी जो है ओल्डेस्ट नहीं होगा। वी जो है यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, बट ओल्डर देन टी, टी से ओल्डर है तो वी यहाँ होगा, वी यहाँ होगा। ठीक है, वी यहाँ नहीं होगा, इसको हटा देते हैं, यहाँ नहीं होगा। ठीक है, तो वी जहाँ होगा उसको हम रख दिए। अब हम अगला और आखिरी कंडीशन पढ़ते हैं। पी इज़ ओनली ओल्डर देन एस। तो पी जो है ओल्डर है, ओनली ओल्डर देन एस। पी इज़ ओनली ओल्डर देन एस, यानी कि पी सिर्फ एस से बड़ा है। पी जो है सिर्फ एस से बड़ा है, तो P जो है वो सिर्फ S से बड़ा, ऐसे ही पॉसिबल है। P अगर हम यहाँ रख देंगे PS, तो P तो यहाँ U से भी बड़ा हो गया और S से भी बड़ा हो गया, इसलिए नीचे वाला जो कंडीशन है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। समझ में आ गया। और ऊपर वाला कंडीशन एकदम सही है कि P केवल S से बड़ा है। जो हम लोग कंडीशन पढ़ लेते हैं, P इज़ ओनली
ओल्डर देन एस, पी सिर्फ बड़ा है एस से ही बड़ा होगा, तो पी जो है सिर्फ एस से बड़ा है, यानी जो यहाँ लास्ट जो टर्म बचा हुआ है वो चीज़ आर है, ठीक है। देखिए आर है तो आर सिर्फ यहाँ होगा मेरा, ठीक है। तो इस तरह से ये पजल सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान एज बेस्ड, और इसे सॉल्व करना थोड़ा आसान था, ठीक है। 3-4 कंडीशन दिया हुआ था, बट ये प्री लेवल के लिए एकदम सही है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। और इसको सीखिए कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।